अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामिईन, आज रमज़ान की मुनासबत से जो मैंने दर्स रखा है वो सूरतुल फ़ातिहा के मुतालिक है। याद रहे कि सूरतुल फ़ातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल है और इसके 3 गोया के हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो 3 आयात पर मुश्तमिल है और जो दूसरा हिस्सा है वो 1 आयत पर मुश्तमिल है। तीसरा और आखिरी जो हिस्सा है वो भी 3 आयात पर मुश्तमिल है। अब ये समझ लीजिए कि सूरतुल फ़ातिहा ये वो वाहिद सूरत है कि इब्तदा में चंद आयात या फिर मुख्तसर सूरतें नाजिल हो रही थी। तो ये पहली सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई। इस एतबार से आपके इल्म में होगा कि जैसे कि सूरतुल अलक़ का नुज़ूल 5 आयात पर मुश्तमिल, सूरतुल क़लम का नुज़ूल 7 आयात पर मुश्तमिल, सूरतुल मुज़्ज़म्मिल का नुज़ूल 9 आयात पर मुश्तमिल, सूरतुल मुद्दत्तिर का नुज़ूल 7 आयात पर मुश्तमिल। तो गोया कि ये जो चंद सूरतें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं नुज़ूल के एतबार से, उनमें से ये पहली सूरत है जो अल्लाह करीम ने मुकम्मल नाजिल फरमाई, नंबर 1। नंबर 2 पे ये समझ लीजिए कि सूरतुल फ़ातिहा, फ़ातिहा का जो बुनियादी मतलब है फ़तह यफ़्तहु, खोलना। तो कुरान करीम में बुनियादी तौर पर 3 मज़ामीन बयान किए गए हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 आखिरत। गोया कि ये तीनों मज़ामीन इस सूरत मुबारक में मौजूद है। इस सूरत मुबारक को उम्मुल कुरान कहा गया, कुरान की माँ। इस सूरत मुबारक को असासुल कुरान कहा गया, कुरान की बुनियाद। इस सूरतुल काफिया कहा गया, यानी ये किफ़ायत करने वाली है। और इसको सूरतुल शाफिया भी कहा गया कि अल्लाह करीम इसके ज़रिए से शिफा देता है। अब गोया कि ये समझ लीजिए कि पहली ही आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। गोया के इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमने हम्दो सना बयान की। अब इस सूरत मुबारका के ज़िमन में ये बात भी समझ लीजिए, चूँकि ये रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम पर बेपनाह नेमतें हैं, बेपनाह नेमतें हैं। उनमें से एक नेमत अल्लाह करीम की कुरान की भी है और दूसरी नेमत रमज़ान और दीगर बेपनाह अल्लाह करीम की हम पर नेमतें हैं। तो कुरान से जो हमें तालीम व तदरीस मिलती है वो है फितरत। ये मैं आपको बड़ा सरप्राइज दे रहा हूं इस एतबार से कि हमारा दीन जो है वो ऐन फितरत है, ऐन फितरत। कुरान कहता है फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा। मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फितरत पर पैदा करता है, फिर उसके बाद जो उसके वालिदैन होते हैं या तो उसको उसकी सही तरबियत करके बेहतरीन मुसलमान बना देते हैं मोमिन की शक्ल में, या तो फिर अगर उसके वालिदैन गैर मजहब हैं तो फिर यह है कि वो अपनी उस मजहब के तहत उसको फॉलो कर लेता है, वो अपने वालिदैन को। मिसाल के तौर पर यहूदी, नसरानी वगैरह वगैरह सो ऑन। तो ये जो फितरत है अगर ये पाकीज़ा रहे तो ये जो अय्याम है 12-13 साल तक जब हम बालिग होते हैं,
तो फिर इसके साथ फितरत सलीमा, इसके साथ एक और चीज ऐड कर ले, वो होती है अक्ल सलीमा। मेरी बात क्लियर है? नंबर एक फितरत सलीम यानी सही फितरत, और नंबर दो अक्ल सही। जब छोटा बच्चा होता है तो वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनकी अच्छे अंदाज में तरबियत और तालीम तदरीस से गुजारे। लेकिन जब वो 13 को पहुंचता है किसी दर्जे में, अब वो फैसले करने की जुर्रत रखता है। अब अगर उसका माइंड अकल सही काम कर रहा है तो गोया कि अब दो चीजें मिल गई। नंबर एक फितरत जो सही फितरत है, और नंबर दो अक्ल सही है। अब ये दोनों जो मिलेगी तो फिर आप यूं कह लीजिए कि हम अल्लाह के दीन को पहचानने में, अमल करने में बड़ी आसानी पेश आएगी। तो गोया के चाइना का जो बड़ा साइंसदान गुजरा है उसने इन सब चीजों को इग्नोर नहीं किया, बल्कि कहा यह सही है। मैं और आप, हमें इस फितरत से अंदाजा होता है कि झूठ क्या है, गलत है या सही है? गलत है। सच बोलना सही है या गलत है? सही है। ईमानदारी सही है या गलत है? सही है। ये क्या है? हमारी ये नेचर है, हमारी फितरत है। तो गोया ये चीजें अल्लाह ने कहां रख दी? कहां रख दी? फितरत में रख दी। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी शक्ल से पता चलेगा कि ये फला आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसकी शक्ल बता रही, आसार बता रहे। और अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ हम ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, तो हमारी शक्ल बता देगी कि ये फला आदमी के साथ ज्यादती कर रहा है। तो ये नेचर है। तो इस नेचर के मुताबिक अल्लाह ने हमें दीन दिया है। कहा जाता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। दीन आपको ये नहीं कहता आप मुसलमान हो जाओ अगर आप मुसलमान नहीं है, वो कहता है आपकी चॉइस है। कुरान कहता है सूरह शम्स आयत नंबर 7, व नफ्सिन वमा सव्वाहा, अल्लाह ने तुम्हारी जान को सवार दिया है। आयत नंबर 8, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह करीम ने मुझे और आपको ये इल्हाम कर दिया है, हमारे अंदर ये चीज सही और गलत रख दी है। तो कहने का मकसद ये है कि इस सूरत मुबारका में इब्तदाई 3 आयात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना बयान की गई है। जरा मैं इख्तसार करता हूं इस लेक्चर या दर्स का, कि जब बंदा कहता है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी में आता है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बंदा अपने अल्लाह से कह रहा है कि तेरे लिए ही तमाम तारीफें हैं और तू ही तमाम चीजों को पाल पोस के, तरबियत करके उसको सही अकल देने वाला है। तो पता है अल्लाह क्या जवाब देता है जब हम कहते हैं नमाज में? अल्लाह कहता है देखो मेरे बंदे को देखो, ये मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा कर रहा है। मेरा क्या कर रहा है? मेरा शुक्र अदा कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। फिर जब हम कहते हैं कि अर्रहमानिर रहीम, कि हम कहते हैं कि वो तो ऐसा रहमान है जिसकी रहमत में समंदर की तरह जोश है। सुभान अल्लाह। और रहीम एक रहमत में तसलसल है। दोनों चीजें आ गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं आपके सामने वाकया अर्ज करता हूं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो खातून अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, एकदम से एक्सीडेंट होता है, उस खातून का इंतकाल हो जाता है। हम में से कोई भी आदमी वहां से गुजरेगा तो बड़े जज्बात में कहेगा कि इस बच्चे की तरबियत करने के लिए मैं हाजिर हूं, मेरे पास दाल नमक जो भी है मैं देने के लिए हाजिर हूं। ये क्या है? ये अंदर की आवाज है। ये क्या है?
ये अंदर की आवाज है, एक नेचर है। अगरचे वो बाद में कहेगा कि ये मैंने क्या किया, तो एक जज्बाती फैसला था हमारा। एकदम से समंदर की जो लहरें होती हैं उसमें जोश होता है नुमाया, उस जोश की तरह अल्लाह ने आपके दिल में रहमत डाली, तो आपने उस बच्चे की तरबियत का जिम्मा ले लिया। यहां तक बात क्लियर है? यह है रहमान का मतलब, यानी अल्लाह की रहमत में क्या है? जोश है, समंदर की तरह। अब जरा रहीम को समझ लीजिए। रहीम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत में तसलसल है। उसका वाकया भी समझ लीजिए। कभी आपने देखा है कि काफिर भूख से मर गया हो? देखा कभी आपने? नहीं देखा ना। कभी आपने देखा है कि जो अल्लाह को या अल्लाह का इनकार करने वाला है तो वो भूखा मर गया हो? कभी देखा आपने? भूखा सोया हो? अल्लाह को मानने वाला या अल्लाह का इनकार करने वाला, अल्लाह दोनों को क्या दे रहा है? खाना दे रहा है या नहीं दे रहा? तो ये है वो रहीम की सिफ़त। ये क्या है? रहीम, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहीम की सिफ़त है वो दुनिया में काफिर और मुसलमान दोनों के लिए शामिल है। जो अल्लाह करीम की रहमान की सिफ़त है वो उसमें जोश तो है, लेकिन वो आखिरत के लिए खासा और मुख्तस है। यकीनन अल्लाह ने लिमनिल मुल्कुल यौम, आखिरत का दिन तो रखा है ना, उसमें मेरे अच्छे अमाल का बदला है और मेरे बुरे अमाल की पनिशमेंट और सजा है। तो वो वहां पे फैसले होंगे। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कुरान कहता है कि अल्लाह करीम क़यामत के रोज सबको मतलब यह है एक सफ में खड़ा नहीं करेगा। मुजरिमीन की अलग सफ होगी और अल्लाह के नेकोकार फर्माबरदार की अलग सफ होगी। तो ये है वो असल मतलब जो मैंने अर्ज किया है। अब मजीद आगे बढ़ते हैं, जो कि आयत नंबर 3 है। अभी अल्लाह की क्या चल रही है? हम्द सना। अल्लाह की क्या चल रही है? हम्द सना। आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, वो अल्लाह जो क़यामत के दिन का मालिक है। जब आप कहते हैं ना मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी आजिज़ी सामने जाहिर कर रहे होते हैं, तो अल्लाह खुश होता है। अल्लाह कहता है देखो इस बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, ये कह रहा है कि मैं मालिक हूं, ये कह रहा है कि मैं आखिरत का मालिक हूं। देखो, फरिश्तों को कहता है देखो इसने क्या की, मेरी बुजुर्गी, मेरी बरतरी, मेरी किबरियाई बयान की। अब गोया कि मैंने जो अर्ज किया है आपकी खिदमत में कि सूरतुल फातिहा की जो इब्तदाई 3 आयात है वो अल्लाह के लिए है, यानी उसमें हम गोया कि अल्लाह की क्या कर रहे हैं? तारीफ बयान कर रहे हैं। अब नंबर 4 पे आ जाए, जो कि आयत नंबर 4 है। ये जो आयत मुबारका है इसमें हम अल्लाह से क्या कर रहे हैं? मुआहिदा कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। और वो कैसा हैंडशेक है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं और तुझ ही से मदद चाहते रहेंगे। इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। कितने टेंसेस होते हैं? 3 होते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अरबी में 2 होते हैं। पास्ट और फ्यूचर को, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक बना के उसका नाम रख दिया है मुजारे, और जो पास्ट होता है उसका नाम रख दिया माजी। तो यहां हम अल्लाह से मुआहिदा कर रहे हैं कि या अल्लाह इस जमाने में भी, मौजूदा हालात में भी हम आपकी बंदगी और इबादत करेंगे, जो आने वाला दौर है उसमें भी आपके बंदे बन के रहेंगे। तो ये जो आयत नंबर 4 है ये अल्लाह और बंदे के दरमियान मुश्तरक है, इश्तिराक है। जो इय्याका नअबुदु जो आधी आयत है ये अल्लाह के लिए है, व इय्याका नस्तईन, और ये जो आधी आयत है ये बंदे के लिए। गोया कि हमने अब इस सूरत मुबारक में 4 आयत का मुताला कर लिया। अब आइए आयत नंबर 5 की तरफ। उसमें अल्लाह फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब ये बंदे का ताल्लुक अल्लाह से बन रहा है। क्या बन रहा है?
अल्लाह का बंदे का ताल्लुक किससे बन रहा है? अल्लाह से बन रहा है। क्या कह रहा है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या कह रहा है? ऐ अल्लाह तू हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। किसकी? किसकी? सीधे रास्ते की। ये बंदे के लिए, और वो इब्तदाई 3 आयत किसके लिए थी? अल्लाह के लिए। और चौथी आयत किसके लिए थी? अल्लाह और बंदे के दरमियान मुश्तरक थी। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें हिदायत दे किस चीज की? सीधे रास्ते। और ये कौन सा महीना है? शबान है? रमजान है? सच में? पक्की बात है? बोले तो नहीं? कौन सा रोजा है आज? 5वां या छठा? चौथा है? सच्ची बात? चल, चौथा रोजा है। तो ये क्या है? ये क्या कर रहा है अल्लाह हमारे साथ? हम अपनी नेमतें हम पर क्या कर रहा है? बरसा रहा है रमजान की शक्ल में। और ये कौन सा अशरा है? पहला अशरा। और पहले अशरे का नाम क्या है? अब आप लोगों का टेस्ट है। आप लेंगे ये तो सही हमसे इम्तिहान ले रहा है? पहला अशरा कौन सा है? रहमत का। पहला अशरा कौन सा है? रहमत का। तो अल्लाह करीम पे हम पर क्या बरस रही हैं? क्या बरस रही हैं? रहमतें। इस रहमत को हम कैसे समेटेंगे? अल्लाह करीम की बंदगी और अल्लाह करीम की इबादत करके, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल की तालीम को फॉलो करके। और अगर ये नहीं हम ले रहे तो कुरान कहता है अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं, गुजर जाएंगे और मैं और आप बहुत बड़े लॉस में जाएंगे, नुकसान हमारा होगा। और ये अल्लाह हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि इसको क्या कर लो? अवेल कर लो। ये आयत नंबर 4 आपकी खिदमत में मैंने अर्ज की। अब आइए आयत नंबर 5 की तरफ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस आयत मुबारका में 2 पॉइंट्स वाली बातें बयान की गई हैं। एक नेगेटिव मनफी और एक पॉजिटिव मुस्बत। अब सबसे पहले क्या किया गया है? पहले पॉजिटिव बात की गई। क्या पॉजिटिव बात है? मुस्बत। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर ऐ अल्लाह तूने क्या फरमाया? इनाम। ये क्या है? पॉजिटिव बात, अच्छी बात है, पॉजिटिव समझाने वाली बात है। और यहां से हम एक सबक ये भी ले सकते हैं कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, सारे बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, मेरे ख्याल में BSc के होंगे, BS के, तो इनके जब कम मार्क्स आते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा आपने कम मार्क्स लिए, ये बेचारे और परेशान हो जाएंगे, इतनी तो मेहनत करते हैं, ऊपर से डांट भी पड़ती है। इनको ये कहें कि शुक्र है आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आ गए, अल्लाह ना करे अगर फेल हो जाते। ये पॉजिटिव बात है। अब ये मोटिवेट हो जाएंगे, कहेंगे यार ये सर तो बहुत अच्छे हैं। अब इनके साथ दुआ हो जाएगी, सर आज परेशान हैं, जरा हमें मोटिवेट कर दें, जरा हमें तंबीह कर दें, समझा दें, जो है हिदायत कर दें। यही चीज है जो इस आयत मुबारक में अल्लाह करीम हमसे बयान कर रहा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब जरा मजीद इस आयत को मैं खोलता हूं, कौन से वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये अंबिया हैं, ये सिद्दीकीन हैं, ये शुहदा हैं, ये सालिहीन हैं जिन पर अल्लाह का करम और इनका इनाम हुआ। तो हम अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि या अल्लाह इनका रास्ता हमारे लिए मुअतबर है, इनको हम फॉलो करना चाहते हैं। अब ये पॉजिटिव बात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, अब आगे आ रही है नेगेटिव बात। कमी कोताहियों को बयान करके हमारी तस्हीह और तज़किया किया जा रहा है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिनसे क्या हुआ? तू नाराज हुआ, गुस्से हुआ। वलद्दाल्लीन, और ना गुमराहों के रास्ते पर चला। तो जरा समझ में आया है बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए? पहले उनको मोटिवेट करें, जब वो खुश हो जाए फिर कहे बेटा ये आपसे मिस्टेक्स हुई, इसको क्लियर कर लें। कैसा अंदाज है अल्लाह का समझाने का कि
डायरेक्ट हमें ये नहीं कह रहे फलां 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 सो ऑन, बल्कि सबसे पहले अल्लाह हमें मोटिवेट कर रहा है। या हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? हिदायत मांग रहे हैं। और हिदायत में हम किसका रास्ता मांग रहे हैं? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। तो बच्चों को पहले क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। और तुमने A+ लेना चाहिए था, तुमने क्या लिया? और B बड़े मुश्किल से आया तुम्हारा। और भाई तुम्हें क्या पता उसने बेचारे ने कितनी मेहनत की है, हम तो A लेके बैठे हैं। तो ये है वो अंदाज जो इस सूरत में अल्लाह ने बयान किया है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ना यहूदियों के रास्ते पर चला जिनके पास अपनी किताब थी, तौरात, उलमा थे, बड़े ज़हीन थे। उन्होंने क्या किया? अपने फतवे दिए, कुरान की बात ना मानी, उनके रास्ते पर न चला। नंबर 2, वलद्दाल्लीन, और ना ही गुमराहों के रास्ते पर चला। ये कौन थे लोग? नसरानी, जो दीन में गुलू कर गए कि हमने रहना है कहां? कहां रहना हमने? पहाड़ों में, जंगलों में रहना है, हमें लोगों के साथ नहीं रहना भाई। नहीं, तुमने लोगों के दरमियान ही रहना है, शहर के अंदर ही रहना है, लोगों को मोहब्बत देनी है, उनकी इज्जत करनी है। जो बुनियादी हुकूक हैं जो इस्लाम ने मुझे और आपको दिए हैं, वो हमने सबके एक दूसरे के साथ अदा करने हैं। और अगर नहीं किए तो समझ लिए कि हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं। सूरतुल फातिहा का मुताला भी मुकम्मल, वक्त भी मुकम्मल। और मुझे भी दीजिए इजाजत, अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतें अदा फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।